Hello, my dear students. This is Firdaus Rahman, and here I am to cover your Unit 4th, Chapter 2, which is A Little Fish Story. So, in this video, I am going to cover your explanation of this chapter. So, let's start. There are a great many million fish in the sea, but this story is about just one of them and a very small one at that. क्या कह रहा है कि सी में जो है समुद्र में मिलियंस ऑफ फिश रहते हैं, है ना। लाखों फिश जो होती है वो समुद्र में होती है, रहती है। लेकिन इस स्टोरी में हम लोग एक ऐसे फ़िश के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही छोटा है, ठीक है, स्मॉल है। Now, this little fish had everything in the sea to make him contented. To make him contented. तो इस समुद्र में उस छोटे सी मछली के लिए सब कुछ है जिसे वो देख के, है ना, जिसमें वो रह के संतुष्ट हो, यानी कि उसके आसपास हर एक चीज़ है जो जिससे उसे खुशी मिले या उसकी हर चीज़ पूरी हो जिससे वो संतुष्ट रहे। बट ही वॉज़ नॉट हैप्पी। लेकिन क्या है, ये जो फ़िश है वो खुश नहीं होता है। अपने आसपास, उसके आसपास हर एक चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ये फ़िश जो है वो खुश नहीं रहता है। यू विल लाफ व्हेन आई विल टेल यू वाई ही वॉज़ नॉट। और आप सभी को हंसी आएगी जब मैं रीज़न बताऊंगी कि ये जो फ़िश है वो हैप्पी क्यों नहीं रहता है, ठीक है। He was unhappy because he was so very small. तो क्या रीज़न है कि ये जो फ़िश है वो खुश नहीं रहता है? तो ये जो फ़िश है वो इसलिए खुश नहीं रहता है क्योंकि जो ये फ़िश है वो साइज़ में कैसा है, बहुत ही छोटा है। और अपने आप को ये अदर फ़िश से कंपेयर करे जो कि उस समुद्र में रहती है, उन सारे फ़िश से कंपेयर करे तो क्या है, ये जो फ़िश है वो साइज़ में काफ़ी छोटा है। इसीलिए जो क्या है, ये जो फ़िश है इसके आसपास हर एक चीज़ होने के बाद भी ये जो फ़िश है वो खुश नहीं रहता है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन इफ़ आई वर ओनली लार्जर। तो क्या है, ये जो फ़िश है वो बार बार क्या विश करता है, क्या बार बार कहता रहता है, वो बार बार ये कहता रहता है कि काश मैं जो हूँ वो जो मेरी साइज़ है इससे और बड़ी साइज़ होती, मैं इससे और बड़ा रहता। तो ये बात जो है वो बार बार कहता रहता है। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। तो ये जो बात है जो वो कहता रहता था कि मैं काश और बड़ा होता, तो इस बात को क्या है, वो बार बार रिपीट करता रहता है और वो पूरे दिन इतने बार बोलता रहता है कि ऐसा लगता है कि वो उस बात को बिलीव कर ले कि वो क्या है, छोटा नहीं है, वो साइज़ में, और जो बड़ी मछलियां हैं उस सी में उनके साइज़ के बराबर है, वो अपने साइज़ से काफ़ी बड़ा है। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he. एक बार की बात है, क्या होता है कि वो और सारी मछली, और जितनी मछली जो है समुद्र में है छोटी बड़ी, उन सब के साथ वो क्या है, तैरता रहता है ना, पानी में घूमता रहता है। रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग। तो जो फ़िश होती है मछली में, जब वो ग्रुप में कहीं जा रही होती है, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। अगर पीपल का ग्रुप हुआ तो उसे क्राउड कहते हैं। उसी तरह से मछली का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ़िश ऑफ स्कूल्स ऑफ फ़िश कहते हैं, ठीक है। तो जो उन लोग का ग्रुप होता है मछलियों का, जिसमें ये छोटी वाली मछली भी रहती है बाकी सारी मछलियों के साथ, वो जो है पानी में, समुद्र में तैर रही होती है, स्विम कर रही होती है, ठीक है। और स्विम करते करते वो ये सोचती है कि ये जो बड़ी मछली हैं जो उनके साथ तैर रही होती है, कि काश मैं भी इन बड़ी मछली की तरह रहती, मेरा साइज़ भी जो है इनकी तरह बड़ा होता।
द फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर दैन ही। और वो ये सोचती हैं कि ये जो फ़िश है वो कितनी थैंकफुल हैं कि इन्हें इतना बड़ा बनाया गया है और मुझे जो है वो इतना छोटा बनाया गया है। When suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net। और जब वो पानी में तैर रही होती है और ये सोच रही होती है तो फिर अचानक से क्या होता है, वो एक मेस में फंस जाती है। और वो मेस किस चीज़ का होता है, नेट का होता है। यानी कि अचानक से पानी में जो है कोई नेट डाल देता है और सारी मछलियाँ जो हैं वो नेट में फंस जाती हैं। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight and just as its haul was begin। तो फिर क्या होता है, वो सारी मछलियाँ नेट में फंस जाती हैं। फिर जब वो नेट में अटक जाती हैं तो उस नेट को क्या करता है, वो जो नेट जो डाला हुआ रहता है उस नेट को ऊपर की तरफ खींचता है बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उस मछली में उस नेट में काफ़ी मछलियाँ जो हैं वो अटक गई रहती हैं। तो उसे वो पानी से खींच के झटकता है और वो बाहर निकालता है। और जैसे वो बाहर निकालता है तो झटकने में क्या होता है, ये जो छोटी मछली है वो नेट से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो साइज़ में छोटी होती है। और जो नेट का जो छेद होता है उसमें वो झटकता है तो वो मछली क्या होता है, ये जो छोटा मछली है वो निकल जाता है उस नेट से। और वो नेट से निकलने के बाद वो बोट पे जाके गिर जाती है। और उस बोट में क्या होता है, एक छेद होता है जिसके थ्रू वो गिर के नीचे वो पानी में चली जाती है। एक हाउल होता है जिसके थ्रू वो क्या करती है, फिर से वापस पानी में चली जाती है। Emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! तो क्या होता है, पहले तो वो उस नेट से निकल जाती है, उसके बाद से निकल के वो बोट पे गिर जाती है। बोट पे वो क्या करती है, पूरा अपने आप को रिगल करने लगती है, यानी कि बोट पे पूरा लौटने लगती है। और फिर वो क्या करती है, लौटते लौटते यानी कि बोट पे लौटते लौटते फिर जाके वो पानी में स्लिप करके गिर जाती है बोट से, है ना। और फिर बोट से गिर के वो जो उसके सी का पानी होता है, क्लीन वाटर होता है, यानी कि समुद्र का जो पानी जिसमें वो तैर रही होती है, वापस से वो उसी पानी में चली जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट। उसके बाद से क्या होता है, जब वो पानी में गिर जाती है तो वो कैसा उसको महसूस होता है, उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले तो वो उस मेस में फंस जाती है, नेट के मेस में फंस जाती है, जैसे कि सारी बड़ी मछली उस नेट में फंस जाती है। लेकिन क्या होता है, इसका साइज़ छोटे होने की वजह से, इस मछली का साइज़ छोटे होने की वजह से ये उस नेट से छूट जाती है और छूट के वो वापस अपने घर को आ जाती है, यानी कि उस समुद्र में फिर से वापस चली जाती है। और वो जितनी बड़ी मछली थी वो उनको क्या करता है, वो जो भी वो उस नेट को डाले हुए रहता है, वो फिशरमैन वो उसे पकड़ लेता है। बाकी सारी मछली पकड़ी जाती है पर ये क्या होता है, ये बच जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, इसको बहुत ही अच्छा फील होता है। He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो पानी में गिर जाती है तो वो खुशी से एकदम चारों तरफ जो है वो तैरने लगती है। जैसे कि हम बहुत खुश होते हैं तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह एकदम दौड़ने लगते हैं, अपनी खुशी में एक दूसरे को बताने लगते हैं। तो उसी तरह से ये जो फ़िश होती है वो पानी में गिरने के बाद बहुत ही खुश होती है, क्योंकि इसका जो है वो जान बच गया होता है। बाकी सारी मछली जो है वो फंस जाती है पर ये क्या होता है, बच जाती है। तो ये बहुत ही खुश होती है और चारों तरफ बिल्कुल एकदम स्विम करने लगती है, तैरने लगती है। और जो भी जानने वाली मछली होती है इस लिटिल फ़िश को, वो क्या बताती है कि ये जो घटना होता है ना, उसके बाद से ये जो लिटिल फ़िश है वो दोबारा कभी भी नहीं बोलती है कि मैं जो हूँ अपने साइज़ की वजह से दुखी हूँ, या काश मैं भी बड़ी मछली होती। उसके बाद से वो क्या कहती है कि मैं अगर कोई विश करूँगी तो मैं यही विश करूँगी कि मैं हमेशा से लिटिल फ़िश रहूँ, यानी कि मैं हमेशा से इसी तरह छोटी मछली ही रहूँ। ओके, सो योर चैप्टर इज़ completed now. Got it everyone? Now your homework. So your homework is you have to read this chapter. What you have to do? You have to only read this chapter. Got it everyone? Okay.